नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी हियर। आज करें योग रहे निरोग के योग सत्र में हम बात करेंगे और अभ्यास करेंगे योगा एट होम का। मतलब इस कोरोना वायरस के चक्कर में जब हम सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घर पे बैठे बैठे और काम करते करते ऐसे कौन से योग अभ्यास हैं जो हम कर सकते हैं। आज का योग सत्र हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम के। जब आप पूरे दिन में आप काम करते रहते हैं, आपका पूरा टाइम लैपटॉप, मोबाइल, बचे हुए टाइम में आप न्यूज या टीवी पे देखते हैं, तो ऐसे कौन से योग अभ्यास होंगे जो आपके पूरे शरीर को अच्छे से गतिशीलता के साथ साथ अच्छे से लाभकारी होंगे आपके स्वास्थ्य के लिए। योग सत्र में आज हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ जब आप ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, तो ऑफिस के काम करते करते साथ साथ आप कैसे और कौन से योग अभ्यास कर सकते हैं। योग सत्र, योग सेशन आज का है वर्क फ्रॉम होम एंड फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम हाउ यू विल बी डूइंग द योग सेशन और द योग प्रैक्टिस फॉर योर जॉइंट्स एज वेल फॉर योर होल बॉडी। सो लेट अस कम ऑल टुगेदर, लेट अस जॉइन हैंड्स फॉर गायत्री मंत्र। सब एक साथ 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। पहले योग अभ्यास के प्रारंभ में कमर गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ को जोड़ते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, उस प्राण स्वरूप तेजस्वी, श्रेष्ठ, दुखनाशक, सुख स्वरूप, पापनाशक, देव स्वरूप आत्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि को संग मार्ग की ओर ले चलें, श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले चलें। दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए, पाम्स को रब करते हुए क्लोज आइज पे लगाइए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस आइए। एंड वंस अगेन वेलकम एवरीबॉडी हियर। एंड टुडे वी विल बी प्रैक्टिसिंग योगा सेशन as what yoga sessions or what yoga practices you can perform while working at home in COVID or the pandemic। आप ऐसे कौन से योग अभ्यास कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, जब हम इस पैंडेमिक या फिर इस कोरोना वायरस के चक्कर में जब बाहर नहीं जा सकते, पूरा दिन हमारा स्ट्रेस पे लगा होता है, क्योंकि पूरा दिन काम, ऑफिस का काम, घर का काम, उसके बाद जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको अलग टेंशन होती है कि काम करते करते बच्चे ना आ जाए, आवाज ना जाए। तो वो जो पूरे दिन का स्ट्रेस है, पूरे दिन की जो टेंशन है, तो वो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी हो जाती है, बिकॉज आप ऑल टाइम एक पोजीशन पे, एक चेयर पे बैठे बैठे कांस्टेंट लॉन्ग आवर्स के लिए वर्क कर रहे होते हैं। तो शरीर में मूवमेंट कैसे आए, बॉडी में एक्टिविटी कैसे आए, बॉडी आपका एक्टिव कैसे रहे, और एक साथ कैसे बैठ के कैसे एक साथ अभ्यास करना है, आइए आज हम प्रारंभ करते हैं। क्या करेंगे, वर्क फ्रॉम होम है तो डेफिनेटली आप चेयर से कर रहे होंगे काम, कुर्सी मेज पे बैठेंगे। कैसे बैठेंगे, सबसे पहले तरीका देखिए। जब आप कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं तो आप किसी भी पोजीशन पे बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपकी खुद की पोजीशन पर। आपका बॉडी पोस्चर, आपका खुद का पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। जब आप योग सेशन करेंगे या योग का अभ्यास करेंगे, अब आप मान के चलिए आप सुबह 7 बजे से लेके 12 या 2 बजे तक काम करें, तो उसके बीच में आप 5-10 मिनट का टाइम निकाल के योग प्रैक्टिसेस करते रहिए। कैसे बैठेंगे, प्रैक्टिस एक बार आप अच्छे से पोजीशन चेक कीजिए। पीछे टेक लगा के नहीं बैठेंगे, आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट, आपके दोनों पंजे नीचे जमीन की ओर,
आपके पंजे पैरों के जमीन पे लगे रहेंगे। दोनों हाथ और हथेलियां आपकी शरीर से लगी हुई, शरीर से लगी हुई मतलब आपकी जो कोहनियां हैं वो आपके शरीर से लगी हुई और हथेलियां घुटनों से, थाई से। प्रारंभ करें हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस, फर्स्ट योग अभ्यास। जब आप लैपटॉप पे ऐसे बैठ के काम कर रहे होते हैं डमी या रोबोट की तरह, और आपको टेंशन होती है कॉल का, लैपटॉप का, ऑनलाइन सेशंस का, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं जब आपको 5-10 मिनट का ब्रेक मिलता है। सबसे पहला नेक प्रैक्टिस, एकदम सामने सीधे बैठे, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ योगा अभ्यास का प्रारंभ। योगा सेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इनहेल करते हुए नेक को राइट लेके जाइए, स्ट्रेचिंग दीजिए, एक्सहेल सेंटर, अगेन इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल सेंटर। सांस भरते हुए पीछे गर्दन को लेके जाएं दाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए मध्य में आ जाएं, पुनः सांस लेते हुए बाईं तरफ जाएं, मध्य में आ जाएं। श्वास भरते हुए दाईं ओर, प्रश्वास मध्य, श्वास लेते हुए बाईं ओर, प्रश्वास मध्य। अब ध्यान दीजिए आपकी जो स्पाइन है, जो मेरुदंड है, ऐसे ना हो, एकदम तान के बैठना पड़ेगा, स्पाइन एकदम स्ट्रेट करनी पड़ेगी। 7 से 8 बार आप इसे कर सकते हैं, या फिर आपको रिक्वायरमेंट जितनी हो उतनी आप इसको कर सकते हैं। इसी का ही सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे, नेक को पीछे लेके जाएंगे, सेंटर। अब जिनको सर्वाइकल है वो इस चीज में क्या ध्यान देंगे कि वो अपनी नेक को पीछे ना लेके जाए। सर्वाइकल वाले यहां तक आएंगे, बाकी जिन्हें सर्वाइकल नहीं है वो अपनी गर्दन को नीचे लेके जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, सांस भरते हुए पीछे, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। ये भी 7 से 10 बार, या फिर अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी क्षमता अनुसार इसका अभ्यास। इसी में तीसरा भाग ग्रीवा यानी कि आपकी गर्दन, आपके नेक के लिए साइड स्ट्रेचिंग कर लीजिए। अब जब आप साइड स्ट्रेचिंग करते हैं तो ध्यान इसमें क्या देंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू टेक केयर इज, यहाँ पे आपकी एक साइड नर्व है विच इज कनेक्टेड पूरा पीछे आपका स्पाइन पे स्ट्रेच। जब आप अपनी ग्रीवा को दाईं या बाईं ओर खींचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरी स्पाइन पे एक अच्छे से स्ट्रेच आएगा, पीछे शोल्डर लेवल तक स्ट्रेच आएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसको भी आप 7 to 10 टाइम्स अकॉर्डिंगली, अगर आंख बंद करके कर रहे हैं तो लाभ ज्यादा आपको मिलेगा। आज वेल यू कैन फील द चेंजेस और द इफेक्ट इन योर होल बॉडी। इसी में चौथा प्रयास या चौथा अभ्यास क्या होगा, गर्दन को पीछे जब लेके जाए, शोल्डर टू शोल्डर, बैक शोल्डर टू शोल्डर। ध्यान रखिए, अब इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, आदत होती है पीछे गए हैं तो आगे भी आएंगे, नहीं, आपको इसको आगे लेके नहीं आना है। आपको क्या करना है, आप सिर्फ पीछे से ही, पीछे कंधे से शुरू करवाते हुए कंधे तक वापस, शोल्डर टू शोल्डर अच्छे से करेंगे। 5 से 7 बार रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वापस आ जाए। अब ये हमारा नेक का यानी कि ग्रीवा के लिए क्रिया हुई। अब जब हमने नेक कर ली, अब ऑल टाइम जब आप अपनी आईज को फोन पे, लैपटॉप पे, टीवी पे, एज वेल जो ऑनलाइन सेशन, बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो आईज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उनको आराम मिलना, जो कि मिल नहीं पा रहा। तो काम के साथ साथ आप 5-7 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसमें आप कैसे योग प्रैक्टिस कर सकते हैं आईज के लिए। दिस इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आप टीवी देखते होंगे, कभी ना कभी आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे, मेल चेक करते होंगे, तो इन सारी चीजों को यूज करते हुए भी आप आईज को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। सो अगेन, समस्थिति, एकदम सीधा, सिट इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अपना स्पाइन पे आप हमेशा ध्यान रखें, गर्दन एकदम सामने। स्टार्ट करेंगे अपनी आईज के लिए। कैसे करेंगे, अपनी आई बॉल को आप लेफ्ट डाउन राइट, अगेन आप लेफ्ट डाउन राइट, आप लेफ्ट डाउन राइट। अब जो ये अभ्यास रोज करते हैं वो ये ना सोचें कि ये वही अभ्यास है जिसमें आपको अपनी आई बॉल को गोलाकार में घुमाना है। नहीं, आपको गोलाकार में अपनी आई बॉल को नहीं घुमाना है,
आपको अपनी आई बॉल को लेफ्ट राइट अप डाउन करके एक एक करके लेके जाना है, स्पीड में नहीं, अप एंड डाउन धीरे धीरे करेंगे। अब यहाँ पे ही जब आपने 7 काउंट्स कर लिए हैं तो वापस डाउन अप लेफ्ट राइट। ध्यान दीजिएगा आपने स्टार्ट कैसे किया। अगर आपने स्टार्ट किया डाउन से तो अब आप करेंगे अप से, जैसे हमने अप से डाउन से स्टार्ट किया। अप लेफ्ट डाउन राइट, अप लेफ्ट डाउन राइट। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन का ध्यान रखेंगे, बहुत धीरे धीरे। अब इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेरी जो चिन है, जो ठुड्डी है, वो एक बार भी नीचे नहीं आई है, ना ही कोई गर्दन में मूवमेंट है। आपको भी यही ध्यान देना है कि ना ही आपके गर्दन में मूवमेंट हो, neither there should be a space or there should be a movement in your neck nor in your chin। सामने बैठेंगे। दूसरा अभ्यास क्या करेंगे, एकदम सामने बैठे। सामने बैठने के बाद अपने राइट हैंड को एकदम सामने लेके आए। आपको ध्यान किस पे देना है, अंगूठे के नेल पे। जब आप अंगूठे के नेल पे यानी अंगूठे के नाखून पे ध्यान देंगे, अगर आपने दाएं हाथ से शुरू किया है, दाएं हाथ से शुरू करेंगे, अंगूठे के नाखून को देखते हुए, थंब के नेल को देखते हुए अपनी बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड आते जाएं। इसको कोने को मोड़ के रखें, आई बॉल मेरा लेफ्ट साइड। अगेन धीरे 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 सेंटर। अगेन सेकेंड राउंड, सीधा हाथ लेके जाइए और लेफ्ट साइड, आई बॉल लेफ्ट। इसमें मेरा पोजीशन चेक कीजिए। अगेन माई नेक इज नॉट बेंडिंग, मेरी गर्दन नहीं बेंड हुई है, नाइदर माई चिन इज बेंडिंग, ना ही मेरी ठुड्डी का कोई पोजीशन चेंज हुआ है। बहुत धीरे धीरे मध्य में आए और वापस आए। यही अभ्यास आप करेंगे अपने बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड से। चेहरे में आराम, अपना हाथ एकदम सीधा रखें, अंगूठा एकदम सीधा, अंगूठे का नाखून यानी कि थंब का नेल चेक करें। लेके जाए राइट साइड, सेंटर, अगेन सेंटर, सेंटर, सेंटर। आप जब ये अभ्यास करेंगे तो आपको अपने आप फील होगा कि आपकी आंखों में इतना स्ट्रेन आ रहा है, इतना प्रेशर आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए की वजह से क्योंकि आपने अपनी आईज की कभी एक्सरसाइज ही नहीं की। आप ऑल टाइम अपनी आंखों से देखते हैं, काम करते हैं, रात में सोते हुए भी फोन चलाते हुए सोते हैं, लेकिन कभी भी अपनी आंखों को आराम नहीं देते। अब जो हमारा थर्ड है वो कैसे करेंगे, ये दो हो गए, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एंड साइडवेज। अब थर्ड क्रिया इज एकदम सामने अंगूठे को लेके आए, दाएं राइट हैंड से। राइट हैंड को सामने लेके आने के बाद अपनी नोज की तरफ लेके आइए और अपनी नोज के पॉइंट को देखिए और थंब के नील को। वापस आते हुए सेंटर, अगेन। इसे योग विज्ञान में त्राटक भी कहते हैं। त्राटक यानी एक ही वस्तु को टकटकी लगा के बिना पल के झपकाए, जब तक अश्रु ना आ जाए यानी जब तक आंसू ना आ जाए, उसी चीज को देखते रहे। इसका अभ्यास धीरे धीरे 5 से 7 बार निरंतर करें, वापस आ जाए। अब आखिरी अभ्यास, बाएं हाथ को सामने लेके जाएं, इसको अपसाइड डाउन करते हैं यानी कि अंगूठे को उल्टा। अब अंगूठे को सामने लेके आते हुए आईब्रोज का सेंटर यानी कि भ्रू मध्य में ध्यान। पुनः वापस सीधा, फिर से भ्रू मध्य के सामने, आईब्रोज सेंटर। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा आईब्रोज के सेंटर में एक पॉइंट है, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, भ्रू मध्य में। वहां पे आपको फील होगा थोड़ा सा स्ट्रेन, वो रिलीज हो जाएगा। इसको भी 5 से 7 बार धीरे धीरे अभ्यास करें, वापस आ जाएं। कुछ देर, कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहें, क्योंकि आपने आईज के लिए सेशन किया है, आईज की एक्सरसाइज की है, तो आईज में थोड़ा सा पेन। आंखें बंद करके अफेक्ट
महसूस कीजिए, जो चेंजेस आए हैं उसको फील कीजिए। उसके बाद दोनों हाथों को अच्छे से, दोनों हथेलियों को तब तक रब कीजिए जब तक उनमें गर्माश ना आ जाए। हथेलियों को गर्म कीजिए, रब योर पाम्स, मेक देम क्वाइट वार्म, और फिर अपनी पलकों पे लगाइए। और पलकों में लगाने के बाद ध्यान दीजिए अपनी आई बॉल को बंद आंखों में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोल कर दीजिए, और ऐसे ही वापस आ जाइए। ये है हमारे आईज की। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके अश्रु निकलना शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि आईज में बहुत स्ट्रेन पड़ता है। आप पूरे शरीर को तो अच्छे से हिला डुला लेते हैं, काम करते हुए, नीचे झुकते हुए, पानी पीते हुए, सोते हुए भी, फिर भी बॉडी को रेस्ट मिलता है। बट क्या होता है आईज का, आईज को तो आप तब तक लेके एकदम जब तक आप सोने जाते हैं तब तक भी फोन लैपटॉप चलाते हैं, तो उसको बिल्कुल रेस्ट नहीं दे पाते। तो eyes are very important and very essential organs. Although all the organs are very important, but still you need to take care of your eyes because they are very, very, very delicate. अब इसमें अगला अभ्यास हमारा क्या, आप 2 फिंगर्स को लीजिए। 2 फिंगर्स को लेने के बाद सेंटर से स्टार्ट कीजिए, आईब्रोज के शेप पे आते हुए साइड में थोड़ा सा मूवमेंट। इस अभ्यास से, इस प्रैक्टिस से आपका पूरा स्ट्रेस रिलीज होगा बस। लेकिन ध्यान क्या देंगे, आपका इनहेलेशन एज वेल एक्सहेलेशन। अगेन वापस आइए, अगेन राउंड 1 2 3 4 5 6 7, वापस फिर से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7। जब आप देखेंगे तो आपको इतना रिलैक्सिंग फील होगा, इतना ज्यादा आपको आराम मिलेगा कि आपको लगेगा सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन हैज बीन रिलीज आउट। एक्सहेलेशन करते रहिएगा, एक्सहेलेशन के साथ अपना स्ट्रेस रिलीज करते रहेगा। एक और प्रैक्टिस, अपने आईब्रोज को होल्ड कीजिए, आईब्रोज की शेप में ऊपर की तरफ प्रेस कीजिए। फिर से मिड पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, हाथों को ऊपर लेके जाइए, थंब से थोड़ा प्रेशर और आईब्रोज को रेस। सो यू विल फील, जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, जो स्पेक्स यूज करते हैं, एंटी ग्लेयर्स भी यूज करते हैं। बहुत लोगों का मानना यह होता है कि हमारी आई साइट वीक नहीं होती बिकॉज हम एंटी ग्लेयर स्पेक्स पहनते हैं। सो यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आईज को तो अफेक्ट पड़ रहा है ना, आपने एंटी ग्लेयर पहना है या विदाउट स्पेक्स काम किया, दैट इज द सेम। अब ये है हमारी आईज के लिए। अगला अभ्यास हम करेंगे अपने फेस के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा, आप हर इंसान चाहता है खूबसूरत दिखना, हर इंसान चाहता है कि वो ब्यूटीफुल दिखे, स्मार्ट दिखे। सो व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू कैन डू अपने फेस के लिए, फेस को डाउन, cheeks up, cheeks down, cheeks up, cheeks down, up, down। इसमें आप फील करेंगे बिल्ली की तरह आपकी आंखें हो जाती हैं, और आप 5 काउंट से भी कर लीजिए। आई के रोटेशन में अपने दोनों पाम्स को चला लीजिए बहुत स्मूथली, बहुत आराम से। आई रोटेशन से स्टार्ट कीजिए, नीचे जॉ लाइन, चिन, एंड देन अगेन वहां से यू विल फील कि जो फेशियल टेंशन्स हैं, जो जेस्चर्स आपको जरा सी कोई बात होती है, इतना जल्दी एग्रेशन हो जाता है, इतना जल्दी स्ट्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। हाउ यू विल कीप काम करने के लिए अपने आप को ये सारी प्रैक्टिसेस करते रहिए। अब हम आते हैं अपने शोल्डर्स पे। शोल्डर्स का वही सामान्य अभ्यास, ये हम आपको करवा भी चुके हैं। अच्छे से बैठे हुए राउंड रोटेशन, ये स्पेशली उनके लिए है जो अपने लैपटॉप पे पूरा दिन लगे रहते हैं और जो झुक के अपना काम करते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है फोन ऐसे फोन चलाते हैं, लैपटॉप भी ऐसे काम करते हैं। उनके लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल। टेक केयर ऑफ योर शोल्डर्स, योर आईज एज वेल योर नेक। एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, जितने काउंट आपने क्लॉकवाइज किए हैं उतने ही काउंट आप एंटी क्लॉकवाइज करें। अब नेक, शोल्डर लास्ट। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, कुर्सी के स्टैंड को पकड़े। अच्छे जो आपका स्टैंड हो कुर्सी का, स्टैंड को पकड़े, या फिर जो उसका सीट हो, सीट को पकड़िए। सीट को पकड़ने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे, अपने आप को एकदम कंफर्टेबल पोजीशन, हैंड स्ट्रेट। अब एक हाथ को
घुटने पे रखें। हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड को घुटने पे रखें, लेफ्ट हैंड को पीछे कुर्सी के नेक पे यानी कि चेयर के नेक पे, और राउंड अगेन, हैंड स्ट्रेट, यहां पे जाइए, राउंड। आप ये ध्यान देंगे आपका जो चिन है वो आपके शोल्डर लेवल तक एकदम सीधा। आप फील करेंगे बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके स्पाइन में टक 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 शुरू हो गई होगी, वो सिर्फ यही रीजन है क्योंकि आपने स्पाइन का मूवमेंट दिया ही नहीं। 5 से 7 बार इसका अभ्यास। इसके बाद दोनों हाथों को एकदम सामने लेके आइए, फिंगर्स इंटरलॉक, चेंज चेंज चेंज। इससे भी अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपके जो आर्म्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। 5 से 7 बार इसका अभ्यास करिए। हाथ देखिए कितने खिंचे हुए हैं, आपके हाथ एकदम खिंचे हुए होंगे। ये ध्यान दीजिएगा योग अभ्यास करते हुए अगर आपने जरा सी भी आलसपंती दिखाई तो आपका कोई भी योग अभ्यास सफल नहीं होगा। तो जितनी एक्टिव आप योग अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, लेफ्ट एंड राइट, जितना जा सके ध्यान देंगे। अगर आपको और पीछे जाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा और पीछे जाइए। बस ध्यान रखेंगे कि मेरुदंड आपका जो स्पाइन है वो चेयर से लगा हुआ ना हो। ये प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा स्ट्रेच चाहिए तो जो आपके टोज हैं उसको जमीन पे रख के हील्स को ऊपर कर लीजिए। उससे क्या होगा, स्ट्रेचिंग अच्छी होगी। अच्छे से खींचिए अपने शरीर को, अच्छे से स्ट्रेच कराइए क्योंकि ये शरीर आप ही का है। जितना ज्यादा आप शरीर पे ध्यान देंगे उतने ज्यादा ही स्वस्थ रहेंगे। वापस अब दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे सामने रखें। जो पीछे पोजीशन है वो ऐसे होगी, सामने दोनों कोनियां देख लीजिए ऊपर की ओर। श्वास भरें, छोड़ें 3 से 5 बार, रिलैक्स करें, वापस आ जाए। अब हमारा अगला अभ्यास, उसके लिए थोड़ा सा आगे आ जाइए। अपने शरीर को एकदम फिर से खींच के रखिए। क्या करेंगे, पैर को ऊपर उठाइए अच्छे से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे को 10 बार अच्छे से घुमा दीजिए। अब जो लोग कुर्सी पे बैठ के पंजा सीधा नहीं कर सकते हैं वो क्या करें, वो घुटने को मोड़ें और घुटने को मोड़ के भी चला सकते हैं। नहीं अगर ऐसे कर सकते हैं तो आप टेबल का यूज भी कर सकते हैं। अपने शरीर के साथ देख लीजिए क्या आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल है। एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे सेम चीज का, अपने फीट रोटेट कीजिए और दूसरे पैर से यही अभ्यास। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, शरीर की स्थिति ध्यान दीजिए एकदम सीधी। वापस। अब अगला अभ्यास क्या है, दोनों पैरों को नीचे रखते हुए, दोनों पंजे एकदम जमीन पे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए नीचे लेके जाएं। अब अपने दाएं हाथ को दाएं पंजों के बगल में रखें, बाएं हाथ को एकदम ऊपर खींच के ले जाइए। ध्यान दीजिए आपका हाथ एकदम खींचा हुआ और आपका ध्यान, आपकी दृष्टि आपकी अंगुली के टिप पर। वापस आइए, पंजे के बगल में हाथ, हथेली एकदम ऊपर खींच के, हथेलियां बाहर की तरफ, दृष्टि अंगुली की तरफ। पुनः वापस, पुनः, और ऐसे ही इस अभ्यास का आप काउंट बढ़ा सकते हैं। वापस हमने ये अभ्यास किया 4 बार, आप 7 से 10 बार या अपनी क्षमता अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमारा लास्ट सेशन का लास्ट अभ्यास, लास्ट पोजीशन, लास्ट प्रैक्टिस। फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे पीछे से, ऐसे फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, हाथों को पीछे लेके जाए पीछे से। एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे मुड़िए और हाथों को ऊपर उठाइए। आपका माथा आपके घुटने पर, हाथों को आगे की ओर खींचिए और खींचिए और खींचिए। मध्य में आइए, वापस। इतना स्पेस रखिएगा आप अपनी चेयर पे कि आपका जो हाथ है वो नीचे चेयर पे टिक जाए।
फिर से श्वास छोड़िए, नीचे जाइए, माथे को लगाइए घुटने पे और आगे खींचिए खींचिए हाथों को और स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, रिलीज, रिलैक्स। 3 से 5 बार इसको भी करेंगे तो आप देखेंगे पूरा शरीर आपका अच्छे से खिंच गया है। और वापस विराम देते हुए वापस आ जाए। ये है हमारे आज के योगा सेशन, करो योग रहे निरोग में। घर पे बैठे बैठे योगाभ्यास लॉकडाउन के चक्कर में, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में कैसे करना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट टिप, जितना ज्यादा हो सके चलिए। कैसे चलेंगे? बहुत लोगों का एक्सक्यूज होता है कि हमारे पास चलने का टाइम ही नहीं होता, हमारी मीटिंग्स होती हैं, कॉल्स होती हैं। आप अपनी पानी की बोतल अपने से थोड़े दूर रखिए। पानी पीने के लिए उठना पड़ेगा तो आप उठेंगे, जाएंगे, थोड़ी सी वॉकिंग हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा पानी रख पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। जितना ज्यादा आपके शरीर में पानी जाएगा उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा। यहाँ से विराम देते हैं। एक और चीज आप जो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्टनेस सिखाते हैं घर पे काम करते करते कि वो ऊपर का जो आउटफिट है वो अपने ऑफिस से रिलेटेड पहनते हैं, पर नीचे का नहीं, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे सिर्फ इतना दिखेगा। अगर आप यहाँ स्मार्टनेस दिखा रहे हैं तो आप एक और चीज में स्मार्टनेस दिखा सकते हैं। जब आपके पैर नीचे लटके हुए हैं बहुत टाइम तक, तो उनको पीछे मोड़ के रखिए, पद्मासन लगाइए, पैरों का पोजीशन चेंज कीजिए। अगर पद्मासन नहीं लगता है तो आलती पालती मार के बैठिए। ऐसे भी बैठ के आप काम कर सकते हैं, बिकॉज लैपटॉप हमारे सामने है। लास्ट पॉइंट, अपनी नींद अच्छी लीजिए, स्लीप साइकिल अच्छे से चेक कीजिए और झुक के काम मत कीजिए। जितनी लचीली आपकी स्पाइन उतना स्वास्थ्य आपका शरीर। जितनी फ्लेक्सिबल आपकी स्पाइन है उतने ही हेल्दी आपका बॉडी है। इसी चीज के साथ आज का योगाभ्यास पूर्ण करते हुए शांति पाठ। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे, पेज पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का अभ्यास था वर्क फ्रॉम होम में योग का सत्र या योग सेशन या योगा एट डेस्क फ्रॉम वर्क एट होम। शांति पाठ का अभ्यास, कमर गर्दन सीधी, किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठे, ध्यानात्मक आसन, वज्रासन। अगर आप नीचे बैठे हुए सोफे पे बैठे हैं, जहां पे भी आप अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं वहां पे बैठिए, कमर गर्दन सीधी और शांति पाठ का अभ्यास। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ध्वं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वार्षस्तु शांतिर्भवतु। अपने इष्ट देवता को धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को रब करें, पाम्स को रब करें, क्लोज आइज पर लगाएं, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस आएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।